जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे तो लूसेंट से आज हमने 100 ऐसे प्रश्न शामिल किया है जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लेना, निश्चित ही प्रश्न यहां से मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न हमने लिया है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया था। 1994 के बाद सामान्यतः एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 सत्र। कितने? तो 3 सत्र इसका सही उत्तर है। गाय के दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है गाय के दूध के उत्पादन में भारत का। अगला प्रश्न है डांडिया किस त्योहार से संबंधित? तो जो डांडिया है ये नवरात्रि से संबंधित है। पूछा जाता है कि डांडिया किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य का है। किसका है? तो गुजरात राज्य का है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री जी के द्वारा फहराया जाता है। 1905 ईस्वी से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। एक बात और दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा रहा सेशन। अगर आप कहेंगे तो जितने भी लूसेंट से ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है सभी को हम क्लियर करवा देंगे एक एक वीडियो में, तो आप लोग कमेंट करके बताना। अगला है कौन सा खेल देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? तो कौन सा जो खेल है देवधर ट्रॉफी से संबंधित है? क्रिकेट जो है ये देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। कहां से ध्वनि नहीं गुजरती है? प्रश्न पूछा जाता है कहां से ध्वनि नहीं गुजरती है? तो खाली स्थान से ध्वनि नहीं गुजरती है। सर्वाधिक किसमें होती है ध्वनि की चाल? तो ठोस में होती है। किसमें? तो ठोस में होती है। अगला है कौन सी नदी वैदिक सभ्यता से विकसित हुई? तो सरस्वती नदी की जब बात करेंगे तो ये वैदिक सभ्यता से विकसित हुई। किसका जन्म स्थान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूर देवी से 1166 ईस्वी में हुआ था? तो जन्म हुआ था किसका? तो पृथ्वीराज चौहान का। किसका? तो राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूर देवी से 1166 में पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए, किसका कथन है? तो ये कथन पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए। कथन है महात्मा गांधी का। किसका है? तो महात्मा गांधी का है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है? तो गुजरात में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम क्या है? तो पीवी नरसिम्हा राव है भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम। शिवाजी के उस पुत्र का नाम क्या था जिसका जन्म सईबाई से हुआ था? तो संभाजी नाम था। क्या था? तो शिवाजी के उस पुत्र का नाम क्या था जिसका जन्म सईबाई से हुआ था? संभाजी राइट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की पूछा जाए तो 25 वर्ष, ध्यान रखना। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितना? तो 35 वर्ष, ध्यान रखेंगे। कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है? तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करते हैं। कौन सा? तो चमगादड़ सही उत्तर है। किस गुरु को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है? तो रविदास को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र हुआ था। किसे फगवा के रूप में जाना जाता है? तो होली को जानते हैं फगवा के रूप में। एक बात ध्यान रखना, यहां पर आपको केवल वही प्रश्न करवाए जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं होगा, एक भी सेकंड के अगर आप यहाँ जुड़ते हैं तो आपका बेकार हो, क्योंकि आप उन्हीं प्रश्नों से हूबहू होंगे जो निश्चित एग्जाम में मिलेगा। तो बहुत कम समय में उन प्रश्नों का आप रिवीजन करेंगे
जो एग्जाम में मिलेंगे और आप एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। इसलिए हम लाइक और सब्सक्राइब के लिए कहते हैं, ताकि मेहनत बहुत लगती है, प्रश्न को देखना पड़ता है पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं, इसलिए ज्यादा समय जाता है। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अगला है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो जब महिला साक्षरता वाला होगा तो केरल है, बाकी भी केरल है, ध्यान रखेंगे। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो अधिकतम केरल और न्यूनतम बिहार हो जाएगा क्या? तो बिहार है न्यूनतम अपना। अगला है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य, तो अपना बिहार ही होगा, ध्यान रखेंगे। कौन? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो रुद्रप्रयाग जो है ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। प्रिंस खुर्रम किस रूप में जाने जाते हैं? तो प्रिंस खुर्रम बचपन में किसको कहते थे? तो शाहजहां का जो दूसरा नाम था ये खुर्रम था। खुर्रम के नाम से किसको जानते थे? तो शाहजहां को। किसे? तो शाहजहां को। शरीर में किसकी अत्यधिक मात्रा गठिया का कारण बनती है? तो अत्यधिक मात्रा जो है ये गठिया का कारण बनती है, ध्यान रखेंगे। किस स्थान पर वाडेयार राजवंश का शासन था? तो मैसूर पर था वाडेयार वंश का शासन। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो फ्रांस के द्वारा। वस्तु एवं सेवा कर आप किसे बोलते हैं? तो जीएसटी, जिसको आप गुड एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। क्या होता है जीएसटी? सबसे पहले कहां पर लागू हुआ? तो फ्रांस में। पूछा जाए भारत ने सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? तो असम सही उत्तर हो जाएगा। क्या? तो असम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है मूसी तथा सीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो मूसी और जो सीमा है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदी आपको बताना है तो चंबल, सिंध, बेतवा की ये सब जो नदियां हैं ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। पुडुचेरी में पहली महिला मुस्लिम महानिदेशक कौन थी? तो सुंदरी नंदा थी। कौन थी? तो सुंदरी नंदा थी। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है टेस्ला। किस राज्य द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? तो राजस्थान के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। कौन सा त्योहार दुर्गा देवी और 9 अवतारों को समर्पित है? तो नवरात्रि होता है। साल में कितनी बार नवरात्रि आता है? कमेंट करके आपको बताना है। भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे जिन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे जिन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है कौन सा? तो 44। किससे? तो 44 जो है ये नीति निर्देशक तत्व में आता है। किस में है? तो 36 से 51 जो है नीति निर्देशक तत्व में आते हैं, ध्यान रखना है। तो 44 किससे संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। मिथुन नामक पशु नस्ल किस राज्य में पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है मिथुन नामक पशु नस्ल। वगल विहार बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वगली विहार बांध परियोजना स्थित है चंबल नदी पर। कहां पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर। किस पर? तो चेनाब नदी पर, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा, कितनी बार? तो कहेंगे कि बहुत बार पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। उस राज्य का नाम क्या था जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था? प्रश्न है कि उस राज्य का क्या नाम था जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो पाटलिपुत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश का संस्थापक। सोयाबीन में किस पोषक तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे, कोई भी आपका एग्जाम है तो कमेंट करके बताइएगा, जरूर हम आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आप जिस पर भी वीडियो चाहते हैं तो एक कमेंट करना। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो मिहिर भोज जो है प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? तो सोना जो है सबसे अधिक मुलायम होती है।
पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित की उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले मानी जाती है। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो चमगादड़ जो है ये पक्षी वर्ग में नहीं आते। क्या होता? तो ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते? तो चमगादड़। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकु एवं शैवालों से निर्मित होते हैं। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवकु एवं शैवालों से। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल की जब बात होगी, सबसे बड़ा स्तनधारी जो क्या है जीव है, तो व्हेल इसका राइट आंसर है। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो लीची के फलों को रखा गया है एक विजिवेरी के रूप में। किसके रूप में? तो एक विजिवेरी के रूप में। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी प्राप्त होती है किससे? तना से प्राप्त होती है। किससे? तो पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो जब आयोडीन की कमी होगी तो घेंघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो घेंघा रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? तो जापान में पता चला था। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का ध्यान रखेंगे। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। कालाजार का संचार किससे होता है? सिक्ता मक्खी से होता है कालाजार का संचार। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के लिए पहला टीका खोजा गया था। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण हेपेटाइटिस होता है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी क्या है? तो स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी आंवला है। क्या है? तो आंवला इसका सही उत्तर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला है, किसी रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया, यानी पूछा गया किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो चेचक का। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो दिमाग को ग्रसित करता है। किसी तो जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? तो मच्छर के द्वारा संचालित होता है जीका वायरस। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग प्रभावित करता है यकृत को। किसे? तो पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? यकृत को। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम दर्ज है? सचिन तेंदुलकर के नाम। किसके नाम? तो सचिन तेंदुलकर के नाम। चीन की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो चीन की जो सबसे लंबी सीमा है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी। रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? तो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं रामविलास पासवान। किसके अध्यक्ष है? तो रामविलास पासवान अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो मुंबई में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोलिया कहते हैं, ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और किसको जोड़ता है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसे? तो भूपेन हजारिका ब्रह्मपुत्र नदी पर है जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है। असम और किसको जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख देश कौन सा है? तो इलायची का प्रमुख उत्पादक देश ग्वाटेमाला हो जाएगा। क्या? तो ग्वाटेमाला हो जाएगा। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अफीम की जब बात होगी तो अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है अफगानिस्तान में। कहां पर? तो ऐसे ध्यान रखेंगे, आ से अफीम और आ से ही अफगानिस्तान। तो क्या हो जाएगा? अफीम का उत्पादन सर्वाधिक अफगानिस्तान में। विश्व में सर्वाधिक आलू कहां पैदा होता है? तो चीन में पैदा होता है सर्वाधिक आलू। फल और सब्जियों के निर्यात हेतु कहां खेती की जाती है? नीदरलैंड में। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश की बात होगी
तो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत हो जाएगा क्या? तो भारत हो जाएगा। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो बिहार में हुई है। झिझिया विदेशिया ये सब जो है ये सब बिहार में उत्पत्ति हुई है। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या उद्यानों का शहर कहा जाता है? लाहौर को कहते हैं मुगलों का बगीचा या उद्यानों का शहर। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक समय तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर सर्वाधिक समय तक पदासीन रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? गंडक नदी है। कौन सी नदी गंगा की उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंडक नदी। द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील खिल्लानी है द आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो मीथेन राइट आंसर है। कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 25 भाग हैं। कभी कभी ऑप्शन में ध्यान रखना है कितना देता है, 25 देता है, 22 भी रहता है, तो 22 नहीं रहेगा तो आप 25 लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। दल बदल कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो दल बदल संबंधित है 10वीं अनुसूची से। किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है दल बदल। जाकिर उस्ताद हुसैन मुख्य रूप से किसके वादक हैं? तो बात करेंगे जब जाकिर उस्ताद हुसैन मुख्य रूप से किस वादक से संबंधित है, तो जाकिर हुसैन जो है क्या, जाकिर उस्ताद हुसैन ये तबला वादक हैं। क्या है? जाकिर उस्ताद हुसैन तबला वादक हैं। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या की वृद्धि दर से तात्पर्य है जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। क्या है? तो जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? तो जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर हो जाएगा। भारत में सेंट्रल बैंक कब बना था? तो भारत में सेंट्रल बैंक बना था 1935 में। किसमें? तो भारत में सेंट्रल बैंक कब बना था? 1935 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किस उम्र की जरूरत होती है? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किस उम्र की जरूरत होती है? तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। कुछ बात करेंगे किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर मुख्य रूप से जुड़े हैं? तो रविशंकर सितार वादक हैं। क्या है? तो पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक हैं। क्या है? तो सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हैं पंडित रविशंकर। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। किसके थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ध्यान रखें किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर जुड़े हैं? तो सितार। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोलसू उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। मोलसू उत्सव कौन सा? तो मोलसू उत्सव पूछा जाता है। क्या? तो मोलसू उत्सव नागालैंड में। यहीं पर हार्नबिल भी मनाया जाता है। क्या? तो हार्नबिल महोत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। चना कौन सी फसल है? तो रबी की फसल में आती है चना। किसमें? तो रबी की फसल में चना आता है। पूछा जाए कौन कौन सी फसलें जो है रबी की फसल में आती हैं? तो ध्यान रखेंगे गेहूं हो गया। क्या? तो गेहूं, चना, मटर, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। एक बार हमारे साथ बोलिए, गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। याद कर लीजिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, याद होगा तो आप निश्चित सही करके आएंगे। तो रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन विभाजित करता है? तो दक्कन का पठार विभाजित करता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को।
पंजाब केसरी के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय मशहूर थे पंजाब केसरी के नाम से। दोस्तों इतने प्रश्न थे, अगर आप कहेंगे तो इनका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो निवेदन है लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।